प्रबल, लगता है तुम्हारी दूर की वासी है, बहुत दिन से मिली नहीं है इसलिए तुमसे गुस्सा है। उसकी बात से सभी गाड़ी में हंस पड़ते हैं, पर जोया की नज़र गाड़ी के बैक मिरर पर जाती है जिसमें वो बूढ़ी औरत को देख रही थी। पर देखते ही देखते काले धुएं में वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। कुलधरा गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही चादर ओढ़े एक आदमी ने गाड़ी को रोक दिया और अंदर जाने के लिए कुछ पैसे लेते हुए कहने लगा, आदमी शाम 6 से पहले लौट आएगा क्योंकि उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ कुत्ते भी भौंकते हुए नहीं मिलेंगे। प्रबलो गाड़ी को अंदर ले लेता है और कहता है कि वो टेंशन ना लें, क्योंकि ये चारों दोस्त तुरंत अंदर जाकर वापस आ जाएंगे। लगभग 5 बजे के बाद वो गाड़ी बिना कहीं रोके कुलधरा गांव से बाहर निकल जाती है। वहां के लोग भी वहां से घूम के जा चुके थे, इसीलिए ठीक 6 बजे उस आदमी ने कुलधरा गांव का दरवाजा बंद कर दिया और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चलता बना। धीरे धीरे रात के अंधेरे ने कुलधरा गांव को घेरना शुरू कर दिया था, पर ना जाने क्यों प्रबल वापस से यहाँ पहुंच गया। लेकिन गाड़ी से सिर्फ प्रबल और आदित्य बाहर निकले। एक के हाथ में हथौड़ा तो दूसरे के हाथ में कैमरा था, जिससे वो दुनिया भर को ये दिखाना चाहते थे कि वो है असली फियर डेविल्स, जो कुलधरा जैसे हॉन्टेड विलेज में भी रात गुजार सकते हैं। इधर वो दोनों दरवाजा का ताला तोड़ रहे थे ताकि वहां पहुंच सके जहां उन्होंने जोया और विमान को छोड़ा था, ताकि वो शाम 6 बजे से उनके पहुंचने तक का शॉट ले सके। उन दोनों ने कुलधरा गांव के अंदर जगह जगह पर कैमरे सेट कर दिए ताकि पूरी रात की एक्टिविटी कैमरे में कैद हो सके, और विमान को भी अच्छा मौका मिल गया वो जोया को अपने दिल की बात कह सके, इससे पहले कि वो पूरी तरह से प्रबल की हो जाए। दोनों अंदर अंदर घूमते घूमते उस घर तक पहुंच गए थे जहां से इस गांव के खाली होने की कहानी जुड़ी थी। जोया ने जैसे ही इस घर की चौखट पर पांव रखा, हवा का तेज झोंका चलने लगा। बंद अंधेरे कमरे से चमगादड़ों का झुंड निकलने लगा और चौखट पर खड़ी जोया के लहराते बाल ने उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया। वैसे तो विमान सभी चीजों से खुद डर चुका था, पर जोया के सामने हीरो बनने के लिए वो कहता है, विमन, जोया तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने जोया का हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, जोया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो विमान के होश उड़ गए और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसे ये पता लगा कि जोया सिर्फ बेहोश हुई है, तो उसके अंदर का जानवर जाग गया और वो जीन्स टॉप में बेहोश जोया के सुंदर शरीर को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा, उसके बगल में लेटकर उसे छूने लगा। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, जोया ने एक झटके में अपनी आंख खोली और उठ खड़ी हुई। विमान भी खड़ा होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो